हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं बेसदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सत्र में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से शुरू करते हैं। 55वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में जो श्लोक लिए गए हैं और ख़ास तौर से इससे पिछला यानी कि 54वां श्लोक क्या था उसको थोड़ा ध्यान में ले आइए। तो 54वें श्लोक में अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे, तो वो कितने प्रश्न थे इस विषय में बताया गया, कौन कौन से प्रश्न थे इस विषय में बताया गया। अब उन प्रश्नों के उत्तरों का क्रम शुरू हो रहा है 55वें श्लोक से। तो सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न क्या था? सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न ये था कि परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो इस विषय में 55वां श्लोक भगवान अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आइए इसको समझें, क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, भगवान क्या कह रहे हैं। अपने आप से अपने आप में ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को समझने से पहले विषय वस्तु पर एक दृष्टि डालना मुझे आवश्यक लग रहा है। तो सबसे पहले विषय वस्तु पर एक दृष्टि डालते हैं। गीता की एक शैली है, एक विशेष शैली है कि जो साधक जिस साधन, कौन कौन से साधन हो सकते हैं, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं, तो जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे नंबर 1, भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं सोचता, यानी कि कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है, जैसा कि हम आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में देखेंगे। मैं ये जो बता रहा हूँ, जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। ये कहाँ कहाँ किसके श्लोक में किया गया है इसका वर्णन, वो भी साथ में बताते जा रहा हूँ। जैसे अभी बताया, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है, 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक वहाँ बताया गया है। अतः सिद्धावस्था में वह पूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। इस बात को 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है। दूसरी बात, अब ज्ञान योग में ये बात, पहले वाली बात जो थी वो हमने किस में देखी थी, भक्ति योग में। अब ज्ञान योग की बात करते हैं। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। इस बात को 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। इसी 14वें अध्याय के ही 22वें और 25वें श्लोक, 22वें से 25वें श्लोक तक बताया गया इस बात को। ऐसे ही तीसरी बात, कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है।
अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। ये बात कहाँ कही गई है? जी हाँ, ये बात इसी अध्याय के, जिसको हम अभी समझने वाले हैं, समझ रहे हैं, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में इस बात को कहा गया है। तो अब 55वां श्लोक समझना आरंभ करते हैं। भगवान ने कहा है कि जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। इन पंक्तियों का, या ये जो अभी मैंने कहा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और न मन में है। कामना तो आने जाने वाली है, क्योंकि त्याग उसी चीज़ का होता है जो स्वयं में नहीं होती है, जो कि आने और जाने वाली होती है। त्याग उसी का ही होता है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, बल्कि उसमें आती है, मनोगत है। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। वास्तव में वो अपने में नहीं होती, लेकिन एकात्मता करने के कारण उनके साथ, कामनाओं के साथ, वो अपने में मान लेता है। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश, लेश मात्र भी नहीं रहता है। भली भांति त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया, पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है, पर उसको अपने में मान लिया है। मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ भली भांति त्याग करना कहा गया है। जैसे भगवान ने कहा है श्लोक में, संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। तो भली भांति इसलिए कहा गया है कि फिर उसका लेश मात्र भी संग नहीं रहता। इस मान्यता का त्याग करते ही लेश मात्र भी फिर कामनाओं का त्याग नहीं रहता। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, अब मैं बताने जा रहा हूं, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि जिस काल में, जिस समय संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज और स्वाभाविक संतोष उसके अंतःकरण में हो जाता है। संतोष दो तरह का होता है। एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, वह संतोष गुण है, और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास अथवा विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। फिर भगवान ने कहा है कि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो स्वयं जब बहुशाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था। लेकिन उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव ही नहीं था। अब अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया उसने, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया। अब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो गया है। साधक को बुद्धि को स्थिर बनानी चाहिए।
परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह फिर स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज़्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है, जैसा कि हम आगे 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में इस बात को विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में ही रहता है और सिद्धावस्था में भी रहता है। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इस बात को भी विशेष तौर से 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में बताया गया है। इस बात को भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है। देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग भाषा का प्रयोग है केवल, और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। ये 4थे श्लोक में भगवान ने बताया, 4थे अध्याय में, 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में। एक बार थोड़े अपना याददाश्त को पीछे ले जाइए। इसी अध्याय के 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही गई थी। एक तो संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो जाती है, और परमात्मा में लगने से बुद्धि अचल हो जाती है। निश्चल और अचल, ये 2 बातें बताई थी। अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई थी। ध्यान आ गया होगा आपको। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा शब्द प्रयोग किए गए हैं। यदा और तदा मतलब जिस काल में और उस काल में, जब और तब, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ यदा और तदा शब्द कहे गए हैं कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहने का आशय है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाता। और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। ये बात निरंतर आगे चलती रहेगी इस अध्याय के अंत तक, यानी कि 72वें श्लोक तक। जैसे संसार का यहाँ पर संसार का त्याग बताया और फिर परमात्मा में स्थिति बताई है। नेक्स्ट श्लोक यानी कि 56वें श्लोक में पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और परमात्मा में स्थिति बताई है। तो इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग बताया है, लेकिन ये लगातार 72वें श्लोक तक बात चलेगी। मतलब 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक में पहले भाग में संसार का त्याग बताया और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक, दोनों श्लोकों में 60वें और 61वें पहले संसार का त्याग बताया और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। देखिए, ये बात लगातार 72वें श्लोक तक चलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में संसार का त्याग बताया तथा फिर परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में संसार का त्याग बताकर फिर परमात्मा में स्थिति बताई। यानी 56वें श्लोक से अंतिम यानी 72वें श्लोक तक जब तक हम आगे बढ़ें
तब यह बात ध्यान में रखते हुए बढ़ें, इसीलिए आगे के श्लोकों का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, अथवा उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन हमें आगे बढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि भगवान ने ये लगातार आगे 72वें श्लोक तक, अंतिम श्लोक तक इस बात को इसी तरह से बताया है, जैसा मैंने अभी आपको अलग अलग श्लोकों में बताया है। इस प्रकार एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात पहले 41वें से 44वें श्लोक तक भगवान ने कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें श्लोक से 71वें श्लोक तक भगवान कह रहे हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जिसका उद्देश्य परमात्मा का होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। इस बात को हमने अभी 41वें श्लोक में, इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भी बताया गया था। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता आवश्यक है। पतंजलि दर्शन योग में तो मन की स्थिरता वृत्ति निरोध, मन की स्थिरता यानी वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता यानी कि उद्देश्य की दृढ़ता, बुद्धि की स्थिरता का मतलब क्या है, उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है, क्योंकि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना अधिक महत्व नहीं है। महत्व तो है पर उतना अधिक नहीं जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि यानी कि कल्याण प्राप्त होता है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है, मगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्म कर्तव्य कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग यानी समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं, जैसा कि इसी अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कहा था। कुल मिलाकर तात्पर्य यह है, निचोड़ यह है कि किंचित मात्र भी कामना ना रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। ये निचोड़ की बात है, क्योंकि कामना ही परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधक है। इस प्रकार हमने 55वें श्लोक को समझने का प्रयास किया और साथ में जो बात अब 72वें श्लोक तक चलेगी उस बात को भी हमने यहाँ देख लिया। इसका ध्यान करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम अब आगे बढ़ेंगे। तो अर्जुन का पहला प्रश्न जो था उसका समाधान भगवान ने कर दिया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान में लाइए कि दूसरा प्रश्न क्या था। अर्जुन के 4 प्रश्न थे। अर्जुन का पहला प्रश्न का समाधान हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न था स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है। अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान 56वें श्लोक में दे रहे हैं। 56वें श्लोक इस प्रकार है। 56वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो आइए इस बात को समझें, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था अर्जुन ने। कैसे बोलता है, ये क्रिया की प्रधानता है, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य होता है। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती हैं। सभी क्रियाएं भावपूर्वक ही होती हैं। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उस भाव की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। गीता में
अर्जुन ने जहाँ जहाँ भी क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया है, जहाँ जहाँ भी, उसका उत्तर भगवान ने भाव और बोध की प्रधानता को लेकर ही दिया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर जब दिए जाएंगे, जैसे यहाँ और आगे भी गीता में, तो इस बात को आप ध्यान रख करें कि क्रिया को क्रिया को लेकर किए गए प्रश्न का उत्तर भगवान ने किस में दिया है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि भाव और बोध को लेकर ही दिए गए हैं उत्तर। भाव और बोध के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं। जैसे अर्जुन ने 14वें अध्याय में पूछा, ये बात आगे देखेंगे हम, गुणातीत पुरुष के आचरण कैसे होते हैं। भगवान ने भाव की मुख्यता को लेकर उत्तर दिया कि उसके आचरण समतापूर्वक होते हैं। तो इस चीज़ को हमने आगे तक ध्यान में रखना है। दुखों, अब हम इसके श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात क्या भगवान ने बताई कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति, देखिए संभावना भी साथ में ले लिया है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी हलचल नहीं होती, जिसके मन में उथल पुथल नहीं होती। कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म फल का प्रतिकूल होना आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्योंकि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरे के हित के लिए कर्म करना। कर्मों को पूरी तरह से अंजाम देना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो बात बताई गई है श्लोक में, सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति, देखिए यहाँ भी मैंने संभावना लगा दिया है। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का पूरा हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी कामना या ऐसा भाव नहीं आता, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। फिर तीसरी बात, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय हो जाता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वतः ही मिट जाता है। उसका उन कर्मों से उसकी प्रियता स्वाभाविक ही मिट जाती है। राग मिटने से भय और क्रोध फिर नहीं रहता। जैसा कि ऊपर बताया है कि भय और क्रोध हो जाता है जिन कारणों से, फिर उसको भय और क्रोध नहीं रहता। अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से भी थोड़ा सा भी उद्वेग, स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं तब तक वह साधक होता है, और इनसे पूरी तरह से रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। फिर साधक नहीं कहलाता, वो सिद्ध कहलाता है। गीता में अनेकों जगह कुछ एक से लगने वाले शब्दों जैसे वासना, कामना, आसक्ति, लोभ, कुछ और भी शब्द हैं इस तरह के का प्रयोग बार बार हुआ है। इनका सही सटीक अर्थ थोड़ा सा समझ लेना बहुत आवश्यक है।
एक से लगते हैं शब्द, लेकिन इनके अर्थ थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। इनको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि हमारे आगे बढ़ेंगे तो हमें काम आएंगे। वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। केवल वासना का तादात्म्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना, कामना और आदि नामों से कहा गया है। तो इस प्रकार हमने कुछ एक से लगने वाले शब्दों को, उनकी डिग्री का फर्क है, उसको समझने का प्रयास किया। अब श्लोक में जो चौथी बात है उस विषय में समझ लेते हैं उसको थोड़ा। मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। जैसा कि ऊपर बताया, तो उसकी बुद्धि अटल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने उत्तर में मुनि अर्थात मननशील, जो संस्कृत में श्लोक है उसमें मुनि शब्द का प्रयोग है, तो भगवान ने मुनि शब्द प्रयोग किया है अर्थात मननशील। परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अविलंबित नहीं है, इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है। यहाँ पर मुनि का अर्थ मौन रहना नहीं है, मननशील मनुष्य बताया। वाणी के तप में नहीं किया गया है वहाँ पर 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में वाणी के तप में उसका आशय नहीं लिया गया है। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना और आसक्ति ना आ जाए, उसको मननशील कहा है। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही, जैसा कि आगे हम देखेंगे 3रे अध्याय में 19वें श्लोक में। अर्जुन का जो प्रश्न है अभी पूरा उसका उत्तर नहीं हुआ है। ये 56वें श्लोक को हमने देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 57वें श्लोक की तरफ, इसी प्रश्न के उत्तर के निरंतर में, अर्थात 57वां श्लोक भी दूसरे ही प्रश्न के निरंतर में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। पिछले श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम निर्विकार रहने की बात बता रहे हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, जैसा श्लोक में कहा है, सब जगह आसक्ति रहित है। आसक्ति रहित है मतलब स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति नहीं है, किसी में भी लगाव नहीं है, किसी में भी प्रियता नहीं है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा, उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया, धन के आने से मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एक आत्मता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभिस्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वथा निर्लिप्त रहता है।
फिर श्लोक में दूसरी बात आई है, जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। तो जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्धवश शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थिति को लेकर अभिनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर द्वेष नहीं करता, दुखी नहीं होता। अनुकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है वह वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है। यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है, स्वागत करना है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर मन में जो दुख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक हो जाए सब कुछ, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। कहने का आशय है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है, उनसे कोई लगाव नहीं होता, उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी परिस्थिति आ जाए अच्छी बुरी। जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन प्रतिकूल अनुकूल वस्तु आदि में कहीं भी किसी भी और कैसे भी, कहीं भी किसी भी और कैसे भी वस्तु परिस्थिति प्राप्त होने पर उसको प्रसन्नता यानी कि अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। फिर उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। श्लोक में भगवान ने कहा है अंतिम बात, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। किसकी? जो ऊपर बातें बताई गई हैं, यहाँ आके उनका उपसंहार हो रहा है 56वें श्लोक का और 57वें श्लोक में जो जो बातें बताई हैं, वो सब बातें जब किसी साधक में आ जाती हैं तब उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। अब ये स्थिर बुद्धि क्या है इसको देख लेते हैं। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस है और एक रूप है। सावधान अवस्था में जो व्यवसात्मिका बुद्धि होती है, एक निश्चय वाली बुद्धि है, वह अब परमात्मा में अचल और अटल हो गई है। स्थिर बुद्धि है मतलब अब उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल हो गई है, स्थिर हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे बुरे के साथ वास्तव में मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उस अच्छे बुरे से। ये अच्छे बुरे अवसर तो सदा एक से रहने वाले नहीं हैं, सदा बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप ना बदलने वाला है। अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है, ये बात उसके ध्यान में फिर आने लगती है। अपना जो स्वरूप है उसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है, एकात्मता मिट जाती है, एक रस होना मिट जाता है इन चीज़ों से, तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह भी समाप्त हो जाता है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। इसका दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धि से भगवान के विषय में कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह भगवान को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, क्योंकि बुद्धि सीमित है और परमात्मा भगवान असीमित और अनंत है। तो उस सीमित बुद्धि में परमात्मा असीमित हैं जो कैसे आ सकते हैं? असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवाय फिर कोई दूसरी सत्ता नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है। कर्मयोगी क्रियाशील होता है, ये बात भगवान ने 56वें श्लोक में बताई। अतः भगवान ने जो 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में स्पृहा और उद्वेग रहित होने की बात कही,
तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने का अभिनंदन यानी कि स्वागत किया और द्वेष से रहित होने की बात बताई है। तो इस प्रकार हमने 57वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है, जो कि अर्जुन के दूसरे प्रश्न के उत्तर में था। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर हो गए, भगवान ने बता दिए। तो आगे हम तीसरे और चौथे प्रश्नों के उत्तर अगले सत्र में देखेंगे। आज का यह सत्र 57वें श्लोक तक रखते हैं। आइए इस सत्र के अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरिं परम।